लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने 2019 लोकसभा इंतखाबात के हवाले से वाजे कर दिया कि इनकी पार्टी का अहम मुद्दा तरक्की होगा, न कि राम मंदिर। इसके बाद भी मैंने कहा डेवलप मंदिर मुद्दा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। यही आग्रह मैंने पिछले जो 3 विधानसभा के परिणाम आए उसके बाद भी मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग को नुकसान होता है जब आप डेवलपमेंट के एजेंडे से आप हटते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की जाती है और एनडीए गठबंधन से अपेक्षा की जाती है कि विकास ही आपका मुद्दा होना चाहिए। 2014 का चुनाव भी हम लोगों ने विकास के आधार पर ही हम लोगों ने लड़ा था। हम लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास रहा था। तो मैं चाहता हूं कि 2019 का जो चुनाव हो उस पर भी प्राथमिकता विकास को दी जाए, नौजवानों की समस्याओं को दी जाए, किसानों की समस्याओं को दी जाए, वंचित वर्ग की समस्याओं को दी जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को दी जाए। जहां तक रही बात राम मंदिर की, लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा इस बात को माना है कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। तो एनडीए का एक हिस्सा है एलजेपी, और ऐसे में चिराग पासवान का यह बयान कि तरक्की और डेवलपमेंट ही अहम एजेंडा 2019 चुनाव का होना चाहिए, आखिर इसके माने क्या, कुछ निकाले जाएं। और बातचीत करेंगे। ब्रिजम पांडे हमारे नुमाइंदे पटना से जुड़े हुए हैं। ब्रिजम, चिराग पासवान का बयान आया है कि 2019 चुनाव में एनडीए को डेवलपमेंट यानी तरक्की के एजेंडे के साथ ही जाना चाहिए। पासवान के इस बयान को कैसे देखा जाए, चिराग पासवान के इस बयान को? देखिए, अब वो इस बयान को पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे देखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, चिराग पासवान को इस बात का इल्म है कि किस तरह से जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें राम मंदिर निर्माण का एजेंडा जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और एनडीए की हार हुई थी, खासतौर पे बीजेपी की हार हुई थी। ऐसे हालात में यदि चिराग पासवान या फिर एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं यदि राम मंदिर निर्माण के एजेंडे को अपने मुख्य एजेंडे में रखती हैं तो इन्हें बड़ा नुकसान होगा। अब आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं अबू कि जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, यदि ये दोनों पार्टियां यदि इस एजेंडे को प्रमुखता में रखती हैं तो इन पर हिंदुत्व का पूरी तरह से ठप्पा लगेगा और बाद में यह होगा कि इनके जो बेस वोटर हैं, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, वो पूरी तरह से इनसे विमुख हो जाएंगे, इनसे अलग हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये अपने बेस वोटरों को पूरी तरह से अपने में इंटैक्ट रखना चाहते हैं, अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। बीजेपी भले 3 राज्यों में हारी हो, बीजेपी के प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री ये जरूर कहते हो कि वो अध्यादेश नहीं लाएंगे राम मंदिर के निर्माण पे। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो इंतजार करेंगे। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता ये जरूर कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के बयान के साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन अगले ही पल ये कहते हैं कि वो अयोध्या में ही मंदिर बनाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसका क्या होगा? पर सवाल ये उठता है कि चाहे जेडीयू की बात कर लें या फिर एलजेपी की बात कर लें, इससे पहले रामविलास पासवान का बयान भी सबरीमाला मंदिर पर आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मंदिर के अंदर जाना चाहिए। जब महिलाएं अंतरिक्ष में जा सकती हैं तो मंदिर में क्यों नहीं जा सकती हैं? नीतीश कुमार का राम मंदिर पर बयान आना और अब चिराग पासवान का बयान आना, मेरा सवाल इतना है कि इस तरह के बयान आना, क्या बिहार का जो एनडीए खेमा है क्या उसमें कुछ परेशानी आ सकती है? बिल्कुल, इस मसले पर तो परेशानी है और इस राम मंदिर के एजेंडे को लेकर न तो एलजेपी बीजेपी के साथ है, न ही जेडीयू बीजेपी के साथ है। आप कुछ दिन पहले की बात है जब 3 तलाक को लेकर वोटिंग होनी थी तो जेडीयू ने अपने आप को इस वोटिंग से अलग रखा। तो इसका खास तौर पे ये इंडिकेशन है, ये पूरी तरह से जेडीयू के तरफ से ये पूरी तरह से अपने आप को ये करार दे दिया गया है कि उन एजेंडों पर वो साथ में नहीं है जिन एजेंडों पर बीजेपी चल रही है, यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर या फिर 3 तलाक के मुद्दे पर जेडीयू एलजेपी अपने आप को अलग रख रही है। चिराग पासवान का बयान भी इसी ओर इंगित करता है, इसी ओर इशारा करता है कि वो डेवलपमेंट को ले जाएं। ठीक है, चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे हैं कि एनडीए सरकार ने पिछले 4.5 सालों में बेहतर काम किया है और चिराग
पासवान का ये तर्क भी जायज है कि उन्होंने जब बेहतर काम किया है तो उस एजेंडे को सामने क्यों नहीं लेकर चलते हैं, आगे लेकर क्यों नहीं चलते हैं, चुनाव में उसे क्यों नहीं लेकर चलते हैं। फिर ये राम मंदिर निर्माण के एजेंडे को आगे लेकर चलना, उस एजेंडे को फिर से चुनाव में लाना, तो इसका परिणाम इस तरह के लगातार बयानात आना यह जाहिर करता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक इस वक्त नहीं।